So next we need to study is total utility and marginal utility. I again repeat, utility is want satisfying power of a commodity. Now अब हम देखते हैं कि वो कैसे होता है. अब सपोज करो कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ नींबू पानी पिया. सो यहाँ हम लिखेंगे सिर्फ यूटिलिटी के बारे में. ठीक है, अभी मैं आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इसके बाद बताऊंगी. ठीक है, तो जब आपने फर्स्ट ग्लास कंज्यूम करा तो आपको यूटिलिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आई, आपको सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आई, और सेटिस्फेक्शन को मेजर करना ही यूटिलिटी है. तो जब मैंने सेटिस्फेक्शन को मेजर करा तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे पहला ग्लास पीकर 10 की सेटिस्फेक्शन आई. अब जब मैंने दूसरा ग्लास पिया तो मुझे सेटिस्फेक्शन तो आई, लेकिन फर्स्ट में मुझे ज़्यादा आई थी, ये सेकंड में मुझे ज़्यादा आएगी. यस, मुझे फर्स्ट में ज़्यादा आई थी, सेकंड में मुझे पहले की कंपैरेटिवली कम आएगी, क्योंकि मेरी प्यास पहले ने जितने ज़्यादा सेटिस्फेक्शन से बुझाई थी उतनी सेकंड ने नहीं बुझाई. थर्ड को जब मैंने कंज्यूम करा, यस आई फेल्ट गुड बट नॉट दिस मच, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 6. नाउ फोर्थ ग्लास, ये मैं ग्लास की बात कर रही हूँ, याद रखना ये हमने ग्लास करा है और ये हमने यूटिलिटी करा है. ओके, सो जब मैंने फोर्थ ग्लास कंज्यूम करा तो मुझे यूटिलिटी और कम आई, तो मुझे आई 4 की यूटिलिटी. सो अगर मैं बात करूँ टोटल यूटिलिटी की अभी तक, तो ये मैंने आपको सिर्फ यूटिलिटी बताई है. टोटल यूटिलिटी क्या होता है? Sum of all the utilities. For example, 1 plus 2 plus 3 plus fourth class. First में कितनी यूटिलिटी थी? 10. सेकेंड में 8 which is 18. फिर 6, 18 and 6 24. फिर 4. ठीक है, 4 क्या आई थी? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 plus 4 तो 28 की यूटिलिटी आपने अभी तक डिराइव करी. ये स्टेप मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि जो मैं नेक्स्ट करवाऊं उसमें आप कंफ्यूज ना हो. अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में जब हमने स्केड्यूल बनाना है तो किस तरीके से बनाना है. बेटा बहुत ध्यान से सुनना. यहाँ पर मैं यूनिट्स लिख रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा हंग्री थे और आपने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा फटाफट खाना ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है. तो मम्मा जो फर्स्ट चपाती लेकर आए, ठीक है, जो मम्मा फर्स्ट चपाती लेकर आए उसको खाने में आपको बहुत मज़ा आया. तो कितना मज़ा आया? आपको मज़ा आया 10 का, राइट. सो दिस इज यूटिलिटी. तो अभी मैं यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का ही कॉलम बनाऊंगी. जब सेकंड चपाती आपने खाई तो आपको यूटिलिटी मिली, लेकिन फर्स्ट से कम मिली. तो सपोज करो आपको मिली 8 की, तो टोटल यूटिलिटी कितनी बन जाती है? 10 plus 8 18. ओके, जब आपने थर्ड कंज्यूम करा तो आपको यूटिलिटी मिली 5 की, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23. तो आपको कितनी मिली? 23 की. आप देख रहे हो, ये मैं टोटल यूटिलिटी निकाल रही हूँ, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू 1 plus 2 plus 3. ओके, अब फोर्थ जब आपने कंज्यूम करा तो याद करो, मैं साइड पर लिख रही हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए. यहाँ पर 10 की सेटिस्फेक्शन आई थी, यहाँ पर 8 की आई थी, यहाँ पर 5 की आई थी. ये टोटल यूटिलिटी है, ये ओनली यूटिलिटीज हैं. जब आपने फोर्थ कंज्यूम करा तो आपको यूटिलिटी तो मिली, लेकिन अब आपका जो पेट था वो बहुत भर चुका है. सो आपको सेटिस्फेक्शन आई सिर्फ 3 की. सो 23 plus 3 is 26. जब आपने फिफ्थ कंज्यूम करा, आपका मन बिल्कुल भी खाने का नहीं था, बट मम्मा ने बोला प्लीज प्यार है ये खा ले, तो आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं आई, बस उन्होंने बोला था तो आपने खा लिया. तो यूटिलिटी अभी बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज हुई. सो 26 plus 0 is 26. अब आपको अगर किसी ने बहुत फोर्सेबली
सिक्स्थ चपाती खाने के लिए भी बोला तो क्या होगा? डोंट यू थिंक सो कि नेगेटिव हो जाएगा? क्योंकि एक ही चीज आपको मैं बोलूं, आपका मिठाई खाने का बहुत मन था, तो सुबह से लेके रात तक मैंने आपको मिठाई देगी, तो आपका रात को मन उठ जाएगा मिठाई से, यानी कि अब जो यूटिलिटी है वो मेरी माइनस में चली जाएगी, तो अब -2 हो जाएगा। सो 26 माइनस हो जाएगा 2 से, अब ये हो जाएगा 24। अगर मैं 7th करूंगी तो और माइनस हो जाएगा, जो हो जाएगा 21। अभी हम दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। तो आपको मैंने अभी तक क्या बताया कि ये थी चपातीस, ठीक है, बहुत भूख लगी हुई थी। फर्स्ट चपाती जब कंज्यूम करी तो यूटिलिटी आई 10 की। सेकेंड चपाती जब कंज्यूम करी तो पहले की जितनी यूटिलिटी नहीं आई 8 आई, लेकिन अब मैं यूटिलिटी नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको टोटल यूटिलिटी लिख रही हूँ, और टोटल यूटिलिटी मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज। सो फर्स्ट यूटिलिटी प्लस सेकेंड यूटिलिटी यानी कि 10 + 8 = 18। जब मैंने थर्ड को कंज्यूम करा तो मुझे 5 की यूटिलिटी आई। सो 18, 19, 20, 21, 22, 23 की यूटिलिटी बन गई। फिर जब मैंने फोर्थ चपाती खाई तो मुझे 3 की यूटिलिटी आई। तो मैंने आपको क्या बोला, 1 + 2 + 3 + 4, तो फोर्थ को आपने 3 प्लस करा तो 26। फिफ्थ आपने खाया जो कि आपका मन नहीं था, लेकिन आपने किसी के कहने पे खा लिया, तो फिफ्थ को कंज्यूम करके आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं आई, ये उतने का उतना ही है, बिकॉज हम इसको प्लस करते रहते हैं। सो दिस नाउ जब आपने सिक्स्थ खाया तो आपकी माइनस में उल्टा चली गई, तो ये हो गया 24 और ये -3 तो हो गया 21। अब अगर मैं आपको बोलूं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, सो मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिन क्या होता है, डिफरेंस। हम कहते हैं इतना सा मार्जिन होना चाहिए उसके बीच में, यानी कि इतना का डिफरेंस होना चाहिए। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज द डिफरेंस इन द टोटल यूटिलिटी। क्या बोला मैंने, दो टोटल यूटिलिटीज के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब देखो ये बहुत 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 ही इजी है। पहला 10 10 ही रहेगा। दूसरा देखो 10 और 8 इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 8, सिंपल। फिर 18 और 3 इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 5, ओके। 23 और 26 इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 3। फिर 26 और 26 में कितना डिफरेंस है, 0 का। 26 और 24 में कितना डिफरेंस है, -2। 24 और 21 में कितना डिफरेंस है, -3। सो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, चेंज इन द टोटल यूटिलिटी। सो कितना, अब देखो अगर आप लॉजिकली देखो तो जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी आया है वो एक्चुअली में यूटिलिटी ही था। पहली चीज को खा के 10 की सेटिस्फेक्शन आई थी, दूसरी को खा के 8 की, थर्ड को 5 की, फोर्थ को 3 की, फिफ्थ को 0 की, -2 एंड -3। सो यहाँ से आपको ये भी पता लग गया कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही लॉजिकल चीज है, ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेट कर ही जाएगा। प्लस इफ यू स्टिल हैव अ प्रॉब्लम इन मार्जिनल यूटिलिटी, लिसन टू मी मोर केयरफुली। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, TUN -1 यानी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी। इसका दूसरा बहुत ही इजी फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। अब देखो कितना चेंज हुआ था टोटल यूटिलिटी में, 8, राइट। और कितना चेंज हुआ था कमोडिटी में, 1। सो 1/8 कितना हुआ, 8। अब देखो चेंज इन कमोडिटी 1, चेंज इन टोटल यूटिलिटी 5, 5/1 5। फिर से 3/1 क्योंकि एक में चेंज हुआ, ये 3 में 3। दैट्स इट। So marginal utility, I hope it's clear to you guys now, and also you are done with total utility. अब मैं आपको डेफिनेशन से बताती हूँ। So here we go. पहले हमने करा यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, और उसको हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। नाउ
what is total utility? It is sum total of utility derived from consumption of all the units of a commodity. For example, जब मैंने पहला ग्लास पिया था तो 10 की आई थी, दूसरा पिया था तो 5 की आई थी, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15. ये यूटिलिटी प्लस यूटिलिटी, फर्स्ट यूटिलिटी एंड सेकेंड यूटिलिटी बिकम्स total utility. Second, it refers to additional utility on account of consumption of additional unit of the commodity. For example, 10 units जब तक मैंने कंज्यूम करे थे तो जो सेटिस्फेक्शन आई थी, अब हमने सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है यूटिल्स के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया कि मीटर्स में करते हैं, केजीज में करते हैं, ऐसे सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में करते हैं. तो 10 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी 100 यूटिल्स बना और 11 बना 105. अब हमने क्या बोला था? चेंज कितना आया? 5 का. अब दोबारा से सुन लो, फर्स्ट यूनिट को जब हमने कंज्यूम करा था तो टोटल यूटिलिटी थी 10, सेकंड को किया तो 15, थर्ड को किया तो 20, फोर्थ को किया तो 25. सो दिस इज टोटल यूटिलिटी. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज कितना है? 5 का. फिर से चेंज कितना है? 5 का. फिर से चेंज कितना है? 5 का. यानी कि आपने यहां से यहां माइनस करना है. अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट बच्चे नहीं पूछते, वो क्या है कि जो फर्स्ट यूनिट है वो 10 ही क्यों रहेगा? यानी कि अगर ये 10 है टोटल यूटिलिटी तो ये 10 क्यों है? इसका भी एक रीजन है. आप इससे पहले कुछ नहीं कंज्यूम कर रहे थे, यानी कि 1 से पहले आप 0 कुछ भी नहीं कंज्यूम कर रहे थे. जब आप कुछ भी नहीं कंज्यूम कर रहे थे तो टोटल यूटिलिटी भी क्या थी? 0 थी. जब ये 0 से 10 बनी तो इसमें भी क्या आया? चेंज 10 का आया. यानी कि 0 से 10 जब चेंज आया तो इसको हम लिखते हैं 10. इसीलिए जो आपका फर्स्ट आर्टिकल होता है जिसमें TU MU के इक्वल होता है. यू गाइज आर क्लियर विद class 11 chapter number 2 basics of consumer equilibrium, because basics clear होना बहुत ज़्यादा important है. Do tell me organic comments about my video, and if you need any kind of help you can contact me on my email ID chaha.khanna25@yahoo.com. See you guys soon. Take care. Bye bye.